देखिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। लाडो तू 1 मिनट। ये देख, ये बादाम भी खा रहा हूं थारे लिए। शाम को जब फूल जाएंगे ना तो छील के खा लियो। मैं चाहता हूं कि हमारी छोटी रसाल भी ना जन्म से ही तेज बुद्धि लेके आए, समझ गई? ये वो लड्डू समरसा का है। समरसा थारे साथ ठीक से पेश आ रहे हैं ना? अरे तेरी देखभाल करता है कि ना? हाँ भाई साहब, वो नए काम में फंसे हुए हैं बस, और कुछ नहीं। मन्ने क्यों लग रहा है तुम्हारे से कुछ छुपा रही है? तुमसे और तुम्हारे भाई से मेरे दिल में कभी नफरत खत्म नहीं होगी। तुम्हारे से कुछ छुपा रही है क्या लाडो? नहीं भाई साहब, सब ठीक है। देख लाडो, एक माँ अपने बच्चे से उस दिन जुड़ जाती है जिस दिन बच्चा पेट में आता है, लेकिन एक बाप अपने बच्चे से उस दिन जुड़ता है जिस दिन वो पहली बार अपने बच्चे को अपनी गोद में अपनी बाहों में उठाता है। जिस दिन समरसा अपनी छोटी रसाल को अपनी बाहों में भरेंगे ना, अपने दिल को रोक ना पाएंगे, और उस दिन तू देखेगी कि थारे समरसा कितने बदल गए। चिंता ना कर। उस दिन उन्हें शायद अकल आ जाए और उसका ध्यान मेरी लाडो की तरफ जाए और समरसा मेनका को बुला के अपने परिवार को अपना ले। शायद भाई साहब शायद सही है, शायद इस तरह ही सही समरसा इस रिश्ते को अपना ले और इस रिश्ते की कीमत समझ जाए। मैं भी आया, ये खा लियो शाम को। जिस रिश्ते के होने ना होने से कोई फर्क ना पड़े ना, उस रिश्ते के साथ एक जगह एक कमरे में एक पल भी क्यों रहना। आज से आपको आपका ये कमरा मुबारक हो, या रहो अकेले और खुश रहो। हवेली बहुत बड़ी है, मैं अपने लिए कोई और जगह देख लूंगा। और ये खा के पूरा खत्म कर तू, पकड़ इसको, ताकि छोटी रसाल को शिकायत ना हो कि मामा ने उसका ख्याल नहीं रखा। खा ले। छोटी रसाल नहीं, अभी तो बड़ी रसाल को आपसे शिकायत है। क्यों? वो मेनका जी से ऐसे बहस करने की क्या जरूरत थी? समरसा की दोस्त है वो, घर आई मेहमान है। भाई मेहमान है तो मेहमान की तरह रहना। तेरी देख रेख खाने पिलाने की जिम्मेदारी हम घर वालों की है। उसकी ना है तो यो सेब काट के आने की जरूरत ना थी। चल छोड़ ये सब बातें, तू इसको खा और आराम कर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इधर आ, बैठ, आराम कर तू, ठीक से? आता हूं मैं। आपकी पत्नी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है समरसा, आपकी दोस्त की ना, समझ गए? क्या कहना चाहता था तुम्हारा भाई साहब? कुछ नहीं, भाई साहब को आजकल मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र रहती है। साल क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आओ इधर आओ, आओ बैठो, मैं कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ कनक जी, शिवा! कनक जी, कनक जी, झूठ बोल रही है ये। शिवराज, रसाल सब मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं और तू भी उनके साथ खड़ा हो गया। मेरी 2 बातें ध्यान से सुन। पहली, मुझे नहीं पता कनक कहाँ है और क्या हुआ उसके साथ। और दूसरी बात,
मैंने कोई योजना नहीं बनाई इसे मारने की। ये लड़की इस घर में आई है इस मकसद से कि हमारे बीच में फूट डाल के राज करे। जिस दिन ये लड़की घर आई थी मैंने तुझे आगाह किया था कि कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी। देख देख क्या कर रही है। आपको क्या लगता है झूठ के बादल खड़े करके आप उसके पीछे छुप जाएंगी? बहुत जल्द ये झूठ के बादल छटेंगे और आपकी सच्चाई, आपका ये असली चेहरा समर के सामने बहुत जल्द आएगा। आने दीजिए शिवा को लौटकर कनक के साथ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि उनका शिकार मैं थी, वो कनक नहीं। समर के भाभी साहब और भाई साहब को कुछ पता चला? शुक्र है सर। इस वक्त तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। मत भूलो कि तुम्हारे पेट में एक नन्ही सी जान है। और मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं। इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो? लापरवाही की बात तो आप करिए ही मत समर साहब, क्योंकि आपने तो कभी परवाह करी ही नहीं। और रही बात इस बच्चे की, तो ये बच्चा मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है और साथ ही मेरे लिए मेरे भाई साहब मेरी जान से बढ़कर है। और अगर आज मेरे भाभी साहब और भाई साहब को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ चकोरी माता। और इन्हें नहीं, इनके साथ जो भी शामिल होगा वो सब पछताने वाले हैं, याद रखना। क्योंकि फिर रसाल अपने भाई साहब की ढाल बन जाएगी। क्या हुआ कनक जी? क्या हुआ कनक जी? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुझे हमेशा के लिए खो दिया। लगता है कि आपने कोई बुरा सपना देखा है कनक जी, लेकिन चिंता ना करो, आपका यू सपना इतनी आसानी से पूरा ना होगा। वैसे आप तो कहती थी कि आपको हमारे होने ना होने से कोई फर्क ना पड़ता, तो ये बचाना कितनी चिंता क्यों हो रही है मेरी? भाभी साहब, क्या हुआ भाभी साहब? भाई साहब को ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं देख रही थी बस वो ठीक है कि नहीं है। अचानक भाई साहब की इतनी फिक्र? ऐसा तो तभी होता है ना जब हमारे दिल में किसी के लिए प्यार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी भाई साहब से प्यार करने लगी हैं? अगर ऐसा है ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। समर बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे माता पिता के साथ हुआ, मैं बताऊंगा कि इस मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में क्या सच्चाई मेरे हाथ लगी थी और तुम्हारे माता पिता का कातिल कौन था। लेकिन उससे पहले मैं रसाल से सवाल करना चाहूंगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि समर के सामने झूठ को सच बनाकर मैं पेश करूं।